हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो नेक्स्ट 33 आवर्स के लिए है कि आपके होने वाले अगले 33 घंटे कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये जनरल रीडिंग होगी। ओवरऑल हम यहाँ बात करेंगे, जो मुझे दिखाई देगा मैं उससे रिलेटेड बात करूँगी, चाहे वो बात आपकी किसी भी तरह की एनर्जी पे है, फैमिली को लेकर है, सोसाइटी को लेकर आए, खुद की पर्सनल लाइफ को लेकर आए, लव लाइफ को लेकर आए, या एकेडमिक्स लाइफ को लेकर आए, जो भी मुझे यहाँ दिखाई देगा मैं वैसे ही बात करूँगी। ठीक है, तो ये सबके लिए है, सबके लिए रीडिंग है, सब ज़ोडिएक साइन के लिए है, एनर्जी बेस्ड रीडिंग है और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आप इसे देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। ठीक है गाइस, तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग यूनिवर्स से प्रे कीजिए। तो हम सबसे पहले एनर्जी ऑरिकल से देखेंगे अभी क्या चल रहा है, उसके बाद हम अगले 33 आवर्स के लिए आपके एनर्जीज़ को देखेंगे। We have cornucopia, anxiety number 18, one more card please. Okay, we have caring connections number 14. वन ऑफ द डेक से हैं हैप्पी फैमिली। यहाँ पे मुझे 1111 की एनर्जी आई है, 44 की एनर्जी है इधर। तो आपको हो सकता है एंजल नंबर 11 और 111 या 1111 दिखाई देते हो, या 44 भी आपको दिखाई देते होंगे, और यहाँ 8 नंबर भी आपको 888 इसकी एनर्जी भी कहीं ना कहीं आपको आती होगी। ये आपको नंबर कहीं ना कहीं शो हो जाते होंगे, तो ये हो सकता है आपको ये एंजल नंबर दिखाई दे रहे हो। तो फिलहाल मुझे आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होता हुआ दिख रहा है कि आप जो है ना, अब आप हर तरह से जो है एंजाइटी में हो। मुझे आपकी लाइफ जो है ना इस वक्त सही नहीं लग रही है, टू बी ऑनेस्ट। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आपकी लाइफ ख़राब है, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो एक मेंटल रिलीफ होता है ना, किसी भी इंसान के जो मेंटल रिलीफ होता है, साइकोलॉजिकल जो एक रिलैक्सेशन होता है, वो मुझे आपकी लाइफ में नहीं दिख रहा है अभी रिसेंट की एनर्जीज़ में। तो आपकी जो लाइफ है उसमें बहुत एंजाइटी इशूज़ हो रहे हैं। आप जो है ना, अब लगता है कि आपकी घर में भी नहीं बननी है, घर में झगड़ा हो रहा है, या फिर हो सकता है आपके हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपके घर हेल्थ इश्यूज़ में आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, या आपके घर में भी आपके किसी भी फैमिली मेम्बर की तबीयत या हेल्थ को लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। हो सकता है उनको इंजरी हो गई हो, या फिर वो वैसे ही बीमार हो रहे हो। तो मुझे कहीं ना कहीं आप एंजाइटी में अपनी फैमिली के हेल्थ इश्यूज़ को लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद के हेल्थ इश्यूज़ भी यहाँ पर हो सकते हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि आपके मन में भी ये सवाल आने लगा है कि मेरी कोई केयर नहीं करता। ठीक है, मेरी कोई केयर नहीं करता। और जो आपकी लव लाइफ है, मुझे ऐसा जो लव लाइफ में भी कोई खास रिलैक्सेशन दिखाई नहीं दे रहा। आपको कुछ दिनों से ऐसा फील हो रहा होगा कि मेरी लाइफ कैसी है, यहाँ से भी टेंशन, यहाँ से जब टेंशन आती है तो चारों तरफ से आ जाती है, तो यहाँ से भी आती है, ये भी नहीं चल रहा, ये भी नहीं चल रहा। तो आप अपने फील्ड के जिस हिस्से में नज़र डालोगे तो आपको उसमें कुछ सही चलता दिखाई नहीं देगा। आप देखेंगे जब आप नोटिस करेंगे अपनी फैमिली, अपनी जो है पर्सनल फैमिली लाइफ को नोटिस करेंगे, तो आपको दिखाई देगा कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, मम्मा की नहीं है, या फिर वैसे ही उनका मूड जो है ख़राब चल रहा है, तो वो आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, या फिर वैसे ही एक चिड़चिड़ापन घर के अंदर बना हुआ है। तो एक हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है घर के अंदर, है ना। आपको मज़ा नहीं आ रहा है इस तरीके से। अगर आप एकेडमिक्स फील्ड सॉरी या करियर फील्ड के अंदर नज़र मारेंगे तो आपको उसमें भी ऐसा ही दिखाई देगा कि करियर में भी कुछ सही नहीं चल रहा है ना। आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा, या फिर इंटरव्यू आ ही नहीं रहा, या फिर आपने पेपर दिया तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या फिर आपने बहुत दिनों से मेहनत करी थी किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, अपने करियर से रिगार्ड, अपने प्रोफेशन से रिगार्ड, उस प्रोफेशन में खास आपको बढ़ोतरी होती नहीं दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपको उसमें भी ना चीज़ें लैक दिखाई दे रही है। बात करें अगर हम आपकी फाइनेंशियल की, तो फाइनेंशियल फील्ड में भी मुझे आप लैकिंग में ही दिखाई दे रहे हैं। जैसे अब आपके पास पैसे की कमी होती जा रही है, यह हो सकता है आपने बड़ी मुश्किल से सेविंग्स करी होगी, कुछ वो सेविंग्स अचानक से ख़त्म होने लग गया, सारे पैसे खर्च होने लगे, अब आपके पास ऐसा सेविंग बची नहीं है, या फिर अगर आपको किसी गलती से उधार लेना पड़ गया, या फिर आपका उधार कहीं पर फंस गया, तो मुझे आपके जो लाइफ है उसमें फाइनेंशियल एंजाइटी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी दिखाई दे रही है। और बात करें आपकी लव लाइफ की, तो उस लव लाइफ के अंदर भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि
आपके पर्सन से आपकी नहीं बन रही है, आप में झगड़ा हो रहा है, आप में केयरिंग नहीं हो रही, या फिर नो कांटेक्ट बन गया है, या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन बन गई है, ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप नहीं भी हुआ तो आप लोगों की ऐसा बात नहीं हो रही है, उन लोगों ने मना कर दिया अभी हमें स्पेस चाहिए इस तरीके से, और जब भी बात होती है तो उसमें बहस हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। तो आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा कि सारी प्रॉब्लम आ गई तो चारों तरफ से आ गई। और जब आप करें खुद की बात की, खुद की पर्सनल बात की, तो आप खुद को भी वक्त नहीं दे पा रहे हैं, जो ज़िंदगी में करना चाहते हैं, जो गोल ओरिएंटेशन आपने कभी बांधा था, उस चीज़ पर वर्क नहीं कर पा रहे, उस चीज़ पर काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको किसी एग्जाम की तैयारी करनी थी और आपने एक प्रॉपर शेड्यूल बनाया था, वो शेड्यूल को आप जो है फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको खुद भी ऐसा लगने लगा है कि यार क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, कुछ ढंग से नहीं चल रहा है। तो आप मुझे ओवरऑल जो है ना ओवरऑल ना अपनी लाइफ से वॉक अवे करते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि कभी तो आपको ऐसा लगने लगता है कि नहीं मुझे अपनी लाइफ सेट करनी पड़ेगी, तो आप बिल्कुल गोल ओरिएंटेड होकर जो है रात में भी उठ के बैठ जाते हैं और अपना काम करने बैठते हैं। कभी तो आपको ऐसा लगने लग जाता है, हो सकता है आपकी एनर्जी ऐसे पहली हो और अब कुछ दिनों से नहीं हो रही है, तो आपको खुद से चिंता होने लगी कि मुझ में कितने चेंजेस आ गए हैं और मेरी लाइफ में कितने चेंजेस आ गए। आप में जो चेंज आपकी लाइफ की वजह से है, टू बी ऑनेस्ट गाइस, ठीक है, सच बता रही हूँ यहाँ पे। तो अब आपको ऐसा लगने लगा है या तो सब चीज़ें अब छोड़ दी, मतलब हार मान के वो होता है ना कि अब मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी, मुझे ये भी नहीं करना, मुझे वो नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, ठीक है, मेरी किस्मत में जो होगा मुझे मिल जाएगा। इस तरीके से आप को महसूस हो रहा होगा। शायद यही रीज़न है कि आपको कहीं ना कहीं एंजलिक नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि एंजल नंबर तभी दिखाई देते हैं जब लाइफ जो है सेट नहीं होती, जब लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, जब यूनिवर्स होते हैं, गॉड होते हैं, जब लाइफ में आपकी बहुत सारा स्ट्रगल डाल देती है, आपकी लाइफ सही से नहीं चल रही होती, जब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपकी लाइफ में चल रहा होता है, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन से पहले बहुत सारी परेशानियाँ देखने को मिल जाती है और वही परेशानियाँ आप इस वक्त आपकी ज़िंदगी में चल रही है। तो आप कहीं ना कहीं हार मानते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ठीक है मेरी किस्मत, आप उसे अपनी किस्मत का लिखा मान रहे हैं और ऐसा लगता है मेरी किस्मत में जो लिखा है वही होगा। अगर ये पर्सन जो है जो मेरे से ठीक से बात नहीं कर रहा है, अगर इन्हें मुझसे प्यार होगा तो आ जाएंगे, तो और अगर नहीं होगा या फिर अगर इन्हें मेरे साथ नहीं रहना होगा ना, तो मैं इनके लिए चाहे जान भी दे दूँ तब भी ये मेरे से सही से पेश नहीं आनेंगे। जहाँ तक बात है फैमिली की, तो फैमिली को लेकर भी यही सोचने लगे हैं, ठीक है अगर आप मेरी फैमिली अगर मुझसे प्यार करती होगी तो मुझे समझेगी, नहीं और प्यार तो देखो हर फैमिली अपने बच्चों को करती है। तो कहीं ना कहीं अब आपको फैमिली से भी अब इशू होने लगा है, जैसे अपने मम्मी पापा भाई बहन की, जैसे अब आपको एक फ़र्क महसूस होने लगा है कि मम्मी जो है या भाई जो है या उस बच्चे को ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे कम करते हैं, बिकॉज मैं अभी लैकिंग सिचुएशन में चल रही हूँ या चल रहा हूँ, मेरे पास अभी ऐसा कुछ है नहीं, मैंने अभी उस तरीके का इंप्लीमेंटेशन अपनी लाइफ में किया नहीं है, तो मेरे घर में ही मेरी अब इतनी इज्जत नहीं हो रही है, मुझे बात बात पर डांट पड़ती है, तो आपको उस चीज़ का ही फ़र्क पड़ने लगा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं अगले 33 आवर्स में, नेक्स्ट 33 आवर्स आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है, क्या समझने की आपको ज़रूरत है, हम यहाँ सब देखेंगे। और रीडिंग से कनेक्ट रहिएगा, मैं एकदम से स्किप मत कर दीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके लिए लकी कलर, लकी नंबर जो भी मुझे दिखाई देगा मैं यहाँ निकालूंगी। यहाँ पे आया आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके बताइए नेक्स्ट 33 आवर्स फॉर माई व्यूअर्स। ओके 3 ऑफ कप्स। ओके गुड, द फूल, वेरी गुड। व्हाट इज द रिएक्शन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस एंड वेरी गुड। मैं पहले ही आपको बोल देती हूँ कि हाँ 33 आवर्स के लिए आप जो डिसीजन लेंगे ना वो बहुत अच्छा होगा, वेरी गुड, फाइनली आप चीज़ें समझ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे एरीज और लियो की जो एनर्जी ज़्यादा आ रही है, मेष राशि वाले, और यहाँ पे सिंह राशि वालों की एनर्जी ज़्यादा है। यहाँ पे वाटर कप्स की एनर्जी आई है, वाटर एलिमेंट मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वृश्चिक राशि वाले, मीन राशि वाले, और यहाँ पे है कर्क राशि वाले, और यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वो ज़्यादा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है, वृषभ राशि वाले, कन्या राशि वाले और मकर राशि वाले, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपके नेक्स्ट 33 आवर्स की, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज़ों ने आपकी लाइफ में एक स्लो एनर्जी पकड़ रखी थी, होता है ना जैसे स्लो सब चीज़ें चल रही है। अगर आपने कहीं इंटरव्यू दिया था तो सिलेक्शंस नहीं आ रहा था, या फिर अगर आपने कहीं के फॉर्म भर रखे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स भर रखे हैं, लेकिन आपका इंटरव्यू नहीं आ रहा, बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं, या फिर धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं, एक इंटरव्यू जो है 2-2 महीने में दिखाई दे रहा है, तो चीज़ें बहुत धीरे धीरे चल रही है, चल तो रही है पर धीरे। आप कहीं ना कहीं महसूस भी करते होंगे कि ऐसी बात नहीं है कि ज़िंदगी रुकी हुई है, ज़िंदगी चल तो रही है बट बहुत स्लो चल रही है, बहुत धीरे चल रही है। आपने ये भी कई बार महसूस किया होगा। तो यहाँ पे 33 आवर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं, आपको ये बताना चाह रहा है, आपके लिए वो ये लेकर आ रहे हैं कि जो चीज़ अब तक इस स्पीड में थी ना, अब वो एकदम ऐसे हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को? यूँ समझिए कि कोई गाड़ी जो है अभी धीरे धीरे, आप मेरा हाथ देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि एक चीज़ है, गाड़ी आपकी धीरे धीरे चल रही है, और आप यहाँ बैठे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या ही करूँ, ये इतनी धीरे स्पीड से आएगा तो मुझे सालों लग जाएंगे, तो ऐसे आ रही है कोई चीज़, ठीक है। इतने में ना पता है क्या हुआ, एक वक्त ऐसा आया, एक फेज़ ऐसा आया, या फिर यूनिवर्स ने एक वक्त ऐसा दे दिया, एकदम से चीज़ ना ऐसे चलती हुई यूँ हो गई। समझ रहे हो? ये चल रहा था, फिर एकदम से
देखिए आपने मेरी स्पीड क्या थी, यहाँ पे आते ही एकदम चीज़ें स्पीड में आ गई। तो ऐसा लगता है कि फाइनली अब आपकी जो चीज़ें बहुत ज़्यादा पेशेंस रखे बैठे थे, जो चीज़ें बहुत स्लो स्पीड में चल रही थी ना, अब वो फाइनली जो है क्या करेगी, एक स्पीड ले लेगी। और उस स्पीड का मुझे सबसे बड़ा जो एक वजह दिखाई दे रही है, एक रीज़न दिखाई दे रहा है, वो रीज़न आप खुद है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मैजिक हो जाएगा, कोई चमत्कार हो जाएगा, या फिर कोई इस तरह की कोई किस्मत आपका ऐसा रंग ले लेगी, मोड़ ले लेगी कि आपकी ज़िंदगी, आपकी जो है चीज़ें एकदम से हो जाएगी, तो मैं ये नहीं कह रही, यहाँ पे किस्मत की बात नहीं है, यहाँ पे बात आ रही है आपकी खुद की मेहनत की। तो ऐसा लगता है कि अगले 33 घंटे में ना अब आपको ये महसूस होने लगेगा कि बहुत हो गया, मेरी भी कुछ लाइफ है, मुझे भी अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है। तो जो चीज़ें अब तक आपकी पेंडिंग पड़ी हुई थी, जो चीज़ें आपकी स्लो एनर्जी में थी, पेंडिंग थी, कोई ऑफ़र आपने पेंडिंग खुद से भी कर रखे थे, या आपकी तरफ कोई पेंडिंग ऑफ़र जो है पेंडिंग पड़े थे, तो आप उसको स्पीड देंगे। और वो स्पीड कौन देगा? वो स्पीड आप खुद देंगे। आप खुद अपने अंदर वो स्ट्रेंथ बनाएंगे और खुद कदम मुझे लेते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसा होगा कि आप अपनी चीज़ों पे खुद स्पीड लेंगे, खुद लेंगे। आपको इसको ऐसे समझिए कि जैसे कि अगर आपने कहीं पे इंटरव्यू कंडक्ट किया था और आपको जवाब नहीं मिल रहा था और आप वेट कर रहे थे, तो आप क्या है, एक स्लो एनर्जी में थे, आप सिर्फ वेट कर रहे हो, आप सिर्फ सोच रहे हो कब जवाब आएगा, कब जवाब आएगा। तो फिर फाइनली आप क्या करेंगे, अगले 33 घंटों के अंदर आप क्या करेंगे कि आप जो है खुद ही जैसे एक स्ट्रेंथ बनेंगे अपने अंदर, और खुद ही उस इंसान से बात कर लेंगे कि भाई मैं इतना वेट नहीं कर सकती, आप जल्दी बताइए क्या है क्या नहीं है, भाई मुझे भी अपनी लाइफ देखनी है। इस तरीके से हिम्मत बांधते हुए, नो मैटर कि उसका जवाब क्या होगा, वो किस तरीके से आपसे पेश आएंगे, उस चीज़ को आपने साइड में रखते हुए, उस डर को साइड में रखते हुए आप फाइनली अपने अंदर फाइनली अपने अंदर जो है एक स्ट्रेंथ बनाएंगे और उस चीज़ का जवाब मांगेंगे कि भाई क्या जवाब है, मुझे दो, मैं हमारी भी कुछ ज़िंदगी है, मुझे भी आगे डिसीजन लेना है। तो मुझे आप स्ट्रेंथ बांधते हुए दिख रहे हैं। अगर आपने किसी को ऑफर कर रखा था, किसी को प्रपोज कर रखा था और वो आपको जवाब नहीं दे रहे थे कि ज़िंदगी की आना भी है, लाइफ में नहीं आना है, शादी करनी है किसी से, और आपने किसी को प्रपोजल दिया था और वो जवाब नहीं दे रहे कि हम सोच के बताएंगे ये है वो है, तो फाइनली आप उनसे भी मुझे बात करते हुए दिखेंगे कि अरे भाई सोच के क्या बताना है, हाँ या ना में जवाब दो ना, प्यार है तो बोलो, नहीं है तो नहीं। ठीक है, इस तरीके से। या फिर अगर आपका किसी से ब्रेकअप हो गया था और आप किसी बंदे का बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि इंसान वापस आएगा, तो आप उससे फाइनली पूछ लेंगे कि आना है, नहीं आना, या मैं जाऊँ। इस तरीके से मतलब समझ रहे हैं ना कि अब आप लाइफ को ना वो करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, और यही चीज़ आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन दे भी देगी। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं ठीक है, अगर कोई दुख है, अगर मुझे किसी दुख का सामना अगले 1 साल बाद करना है ना, तो मैं अभी करने के लिए तैयार हूँ। 1 साल किसने देखा है, आपकी सोच ये हो जाएगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कहीं आपके फ़ोनों में या कहीं पे एप्लीकेशंस जो है, कुछ एप्लीकेशंस थे या कुछ ऑफर्स थे जो पेंडिंग पड़े थे, अब आप उनके ऊपर वर्क करते हुए दिखाई दे गए। अगर आपका कोई सिलेबस पढ़ा था और आपको स्टडी करनी थी, तो आप उस सिलेबस को कवर अप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको अपनी फैमिली में भी कोई इशू बन रहा था कि यार मुझसे ठीक से पेश नहीं आ रहे, मम्मी ठीक से बात नहीं आ रही, पापा ठीक से, तो आप उस चीज़ के लिए भी बात करते हुए देख रहे हैं कि आपको क्या बात है। अगर मैं आपको नहीं अच्छे लग रही, नहीं अच्छा लग रहा, तो आप मुझे बता दीजिए, फिर मैं उस तरीके से चलूँ ना, मैं आप पे तो डिपेंड रहूँ। और अगर आपका कहीं पे पैसा रुका हुआ था, तो आप उस इंसान से बिना किसी शर्म को हटाते हुए, जैसे अगर वो शर्म आ रही थी, आपके किसी दोस्त ने आपसे पैसे वगैरह ले रखे थे और वो आपको पे नहीं कर रहा था, वो कहता दे देंगे दे देंगे दे देंगे, ठीक है, आप शर्म के मारे नहीं मान रहे थे, तो फाइनली अब आपको लगेगा कि ठीक है, मैं बुरा भलूँ बनाऊँ, मुझे फाइनेंस की नीड है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरा दोस्त मुझे दे नहीं रहा है, तो आप उससे डायरेक्ट बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। या फिर अगर आपने खुद किसी से फाइनेंशियल हेल्प ले रखा था, तो आप उसको भी पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको मौका नहीं मिल रहा था कि मैं इसको पे कर दूँ, या आप सोच रहे थे कर देंगे, दोस्त है बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अब आपको फाइनल लगेगा कि नहीं हम कर रहे हैं पे। भाई ऐसे नहीं होता है कि दोस्त ने मदद कर दी तो हम किसी को उसके पैसे ना लौटाए। इस तरीके से मुझे फाइनेंशियल भी दिखाई दे रहा है। या फिर अगर आप ऑलरेडी काम करते हैं और प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, सैलरी की इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आप उसके लिए भी मुझे डायरेक्ट बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने कहा ना, अब आप ना बीच में नहीं लटकेंगे। इन 33 घंटों में आपको ये एहसास होगा, बीच में नहीं लटकना, डिस्कशन करना है। तो यहाँ मुझे आप ना जो है ना, अगर मैं एक कीवर्ड के लैंग्वेज में बात करूँ, अल्फाज में बात करूँ, तो मुझे यहाँ पर आप फाइनली जो है डिस्कशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब स्लो एनर्जी में नहीं रहना, चीज़ों को रोकना नहीं है, चीज़ों को पेंडिंग करना है, स्ट्रेंथ बनानी है, लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन देना है और डिस्कशन करना है। तो मुझे आप डिस्कशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सोच रहे हैं चाहे दुख हो, चाहे बाद में दुख आए या खुशी आए, मुझे वो अब चाहिए। अगर आगे मेरे 1 साल बाद इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर दुख लिखा है ना, तो मैं वो दुख अभी झेलने के लिए तैयार हूँ। कम से कम फ्यूचर के लिए इस दुख से हम बच जाएंगे। ठीक है, तो आप उस दुख को भी आराम से झेल के ख़त्म करना चाहते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसे लीजिए कि अगर आपका पार्टनर आपको बार बार बोल रहा था कि हम आपको छोड़ के चले जाएंगे, आपको धमकी दे देते, हम आपको छोड़ के चले जाएंगे, ये वो आपको कमिटमेंट नहीं दे देते, तो फाइनली आप उनसे कमिटमेंट के लिए बोलेंगे कि भाई क्या बात है, करनी है शादी के नहीं चलनी, या फिर मतलब बस हमारे बेवकूफ़ बना रहे हो, करनी का इरादा है भी कि नहीं है, फाइनली बताइए, वरना मैं आगे बढ़ूँ, मैं क्यों आपके लिए इतना इंतज़ार करूँ। ये चीज़ मतलब आपको भले ही दुख होगा इस बात का, अगर वो कह दे कि ठीक है, अगर आप मेरे साथ नहीं रुक सकते तो आप जा सकते हैं, तो भले ही आपको दुख होगा, लेकिन बाद में आपको ऐसा लगने लगेगा ठीक है, बाद में दुख सहने से अच्छा अभी ठीक है। इस तरीके से तो आप ना मुझे थोड़े से ना प्रैक्टिकल से होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप थोड़े से मुझे एक्शन टेकर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और मुझे अपनी ज़िंदगी में रिस्क लेते हुए एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और वो न्यू स्टार्ट भी ना आपका बिल्कुल वैसा होगा
जैसे खौफ से हटके बिल्कुल, जैसे वो नहीं होता कि मतलब खौफ ज़्यादा है ही नहीं आपके अंदर, वो चीज़ हट जाएगी बिल्कुल। आपको नो मैटर कि वो डिसीजन कितना बेकार हो सकता है या फिर कितना रिस्की हो सकता है, आप फंस सकते हैं उसके अंदर या फिर गलत हो सकता है, आप उस चीज़ को हटा के बात करेंगे। मैंने कहा ना कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लग रहा है आप इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे या प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे या कहीं पर जॉब एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो इंसान आपको जवाब नहीं दे रहा था, तो फाइनली आप आगे बढ़ के स्ट्रेंथ बना के उनसे बात करेंगे, ये सोचते हुए कि नो मैटर ठीक है, अगर ये बुरा मानेगा तो मान जाएगा, लेकिन भाई मुझे भी तो अपना काम करना है। तो आप मुझे थोड़े से ना मैं अगर एक जनरल बात है, मैं बुरा मत मानना, लेकिन मैं जनरल लिखूँ तो आप मुझे थोड़े सेल्फिश एनर्जी में भी दिखाई दे रहे हैं। सेल्फिश, स्ट्रेट फॉरवर्ड और सीधी सीधी बात करने वाले, वैसे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होता है, तो आप मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाई दे रहे हैं। सेल्फिश, थोड़े से सेल्फिश एनर्जी में भी है कि ठीक है मेरी कोई नहीं सोचा तो मैं भी क्यों सोचूँ। अब आप ना थोड़े ऐसे हो जाएंगे कि नेक्स्ट 33 घंटे जो है इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि अब आप खुद को सेटिस्फाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद को सेटिस्फाई कि एक बार बात करूँ ठीक है, खुद को सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। और खुद को वो भी करते हुए दिखा रहे हैं कि मतलब किसी चीज़ का अगर आपके अंदर कोई गिल्ट था, दुख था, तो आप उस दुख को भी खत्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ठीक है अगर दुख था, गिल्ट था, माफ़ी मांग तो ली, अब तक इंसान जब बिल्कुल किसी की जान ले लेगा चाहे, तो आप खुद को भी सपोर्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जैसे ऐसा सच आपको किसी ने सपोर्ट किया नहीं तो अब आप खुद को सपोर्ट करेंगे, यहाँ पे इस तरह की एनर्जी है। तो 33 घंटे आपके बहुत अच्छे भी रहने वाले हैं, थोड़ी सेल्फिश की एनर्जी जरूर होगी, पर आपको बहुत से काम मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट मैं दोबारा से मैं बताती हूँ, वो काम जो है आपकी खुद की वजह से बनेंगे, आप में खुद में ऐसी स्ट्रेंथ जागेगी, या फिर हो सकता है कि आपकी एनर्जीज, आपका मनोबल ऐसा हो जाए कि आपको खुद से लगने लगे कि बहुत हो गया, ऐसी ज़िंदगी कब तक जीते रहना है, ऐसी जीते रहना है, क्या आगे बढ़े भैया, आगे करे, कुछ करे ज़िंदगी के अंदर। तो अगले 33 घंटे ना आप एक स्टेप लेने वाले हैं आगे, ठीक है ना, खुद के लिए एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहा है। देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस आती है मोनोलॉजी से, प्लीज़ मुझे बताइए। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस है, उनको किन बातों को ध्यान रखना है गाइस। हाँ यूनिवर्स बताइए नेक्स्ट 33 आवर्स के लिए। बहुत अच्छी एनर्जी है, क्लेम कीजिए, ये एनर्जी आए आपके अंदर, मैं तो खुद चाहती हूँ। सेल्फिश जरूर हो जाएंगे बट एटलीस्ट आपका स्ट्रेस तो खत्म तो नहीं होता, देखो स्ट्रेस खत्म नहीं होता, लेकिन मन को एक रिलैक्स ज़रूर मिल जाता है, कम से कम आपको रिलैक्स तो मिलेगा। अब अभी जो अपना आप एंजाइटी इशूज़ में जी रहे हैं, वो एंजाइटी आपसे कोई गलत काम करवा दे, उससे बेहतर है कि आप अगले, देखो कोई भी एंजाइटी होता है ना, दो तरीके का रिजल्ट देता है। एक रिजल्ट देता है कि मैं अपने आप को खत्म कर लूँ, एक रिजल्ट होता है कि मैं इस दुनिया को ही खत्म कर दूँ। तो आप जो है ना दुनिया को ख़त्म करने वाले बनेंगे है ना। एक होता है कि जैसे वो कहते हैं ना कि अगर आप सक्सेसफुल नहीं है और आपकी कोई इंसल्ट कर जाए कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास सक्सेसफुल नहीं है, तुम एक पुअर इंसान हो, तुम बेकार के इंसान हो, तुम पे कुछ है नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नहीं है और तुम सक्सेसफुल भी नहीं, तुम बड़े आदमी नहीं, तुम एक गरीब आदमी हो। तो इस तरीके से कोई अगर आपकी इंसल्ट कर दे, इस तरीके से आपको कोई जता दे, तो अब जो है ना आपके अंदर दो तरीके का बदला आ सकता है। एक तो होता है कि सामने वाले को भी मैं गरीब कर दूंगा, मतलब अगर उसने मेरे को बोला है ना कि तेरे पास अपना घर नहीं है तो ठीक है मैं तुम्हारा घर भी जला दूंगा, तो तुम्हारे पास भी नहीं रहेगा। एक तो होता है ये वाला बदला। लेकिन एक बदला होता है कि ठीक है मेरे पास घर नहीं है ना, अब मैं ऐसा घर बना के दिखाऊंगा कि तुम्हारा घर क्या होगा मेरे घर के आगे। एक होता है वो वाला बदला। तो आप जो है ना दूसरे वाले बदले में दिखाई दे रहे हैं, मतलब ऐसा आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब आप क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, मुझे अब अपने ऊपर ध्यान देना है, अब मुझे आपके घर की तरफ ध्यान देना ही नहीं है, ठीक है। पहले आप उनके घर की तरफ देख रहे थे तो खुद को एंजाइटी महसूस कर रहे थे कि मेरे पास नहीं है और वो भी आपकी बेइज्जती कर रहे थे, तो आप क्या करेंगे, अब आपको फर्क नहीं पड़ेगा, अब आप मुंह पे कह देंगे कि मैं अपना घर खुद बना लूंगी या मैं अपना घर खुद बनाऊंगा और आपसे बड़ा बना के दिखाऊंगा, नो कंपेयर कि अब आपको बुरा लगे मेरी बात का या भरा लगे। तो आप कहीं ना कहीं सेल्फिश हो जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि मुझे तुम्हारे घर के अंदर भी नहीं आना, अगर तुम्हें मेरा घर पसंद नहीं है तो अब मैं तुमसे भी बड़ा घर बना के दिखाऊंगा, और नो मैटर कि अब आपको बुरा लगे भरा लगे, चाहे आपको ऐसा लगे कि हाँ मैंने आपकी इंसल्ट करने के लिए बड़ा घर बनाया है, तो आपकी सोच है। तो इस तरीके की आप मुझे एनर्जी में दिखाई दे रहा है जो कि सही भी है, यही चीज़ आपको आगे बढ़ा सकती है। तो मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगी है, तो सेल्फ एनर्जी भी आपको आगे बढ़ाने वाली ही आ रही है, ठीक है। लेकिन इतना मुझे दिखाई दे रहा है कि उससे बेहतर है कि आप जो है वो वाली एनर्जी से तो बेहतर है कि आप खुद को लॉस करें, आप खुद को चोट पहुंचाए, है ना, मन हार जाए। तो आप मुझे मन हारते हुए दिखाई नहीं दे रहे, आप मुझे उल्टा ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि अब मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, नो मैटर। मतलब अगर आपसे अभी लोग हेल्प मांगते हुए आ रहे थे और आपका वक्त भी बीत जाता था और जब आपको ज़रूरत पड़ी किसी की तो लोग आपके साथ नहीं हुए, तो आपको वो बात भी समझ में आ जाएगी और आप ऐसे हो जाएंगे कि मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है और ना अब मैं किसी की मदद करूँ। मैंने बहुत लोगों की मदद करके देखा, अब मैं कभी किसी की मदद नहीं करूँगी, ना करूँगा। लोगों को बुरा मानना है मान जाए, चाहे लोग मुझे ये कहते कि भाई तुम बड़े बदल गए हो, तो ठीक है, येस आई एम चेंज नाउ, इस तरीके की आप एनर्जी में है। तो यहाँ पे आया है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। वन मोर कार्ड प्लीज मोनोलॉजी। ओके वी हैव नथिंग विल कम विद दिस सिचुएशन, यस। तो यहाँ पे ना यूनिवर्स क्या कह रहे हैं,
यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जो क्या कहते हैं, अगर आप इस वक्त की जो एनर्जी है ना, आपकी एंजाइटी इशूज़ है, उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपको एक्शन लेना पड़ेगा और आपको जो है ना, मतलब अगर आप उस एक्शन लेने में, मैंने कहा नेक्स्ट 33 आवर्स में आप थोड़े से रिस्क टेकर भी हो जाएंगे, रिस्क उठाएंगे। नो मैटर आपका किसी से झगड़ा हो रहा है या कोई बुरा मानना है तो अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एज सच। तो यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, तो किसी और को भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आप एक्शन लीजिए, ठीक है। आप सच में, यहाँ पे मैं सच बता रही हूँ, यहाँ पे कोई एक्शन, आपके एक्शन लेने से, आपके रिस्क उठाने से ना ऐसा यहाँ किसी को कोई फ़र्क पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। तो अगर आपको भी, अगर तो आप एक्शन लीजिए, आपका कोई फ़र्क ना पड़े, ज़्यादा बेटर है। और दूसरी बात ये कि थोड़ा सा ना अपने वक्त को लेके, वक्त को और अपने जो टाइम है, अपनी सिचुएशन है, उसको एडजस्ट करना सीखे। एंजाइटीज़ अपने दिमाग में ना लाइए, क्योंकि जो है समय भी बदलता है। अगर बुरा समय आता है तो अच्छा समय भी आता है, ठीक है। देखो मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा हर चीज़ अच्छी बनी रहती है। जो चैलेंजेस होते हैं ना वो लाइफ में, वो हमें लेसन्स देने के लिए आते हैं। देखो खुद बताइए, अगर सब चीज़ें अच्छी बनी रहेगी तो आपको लेसन्स कहाँ से मिलेंगे? सब चीज़ें अगर आपको बिना मांगे या बस मन में एक विश करिए, मैनिफेस्ट किया और वो चीज़ मिल गई, तो फिर आप उस चीज़ पर स्ट्रगल करना कैसे सीखेंगे? और आपको जब चीज़ आसानी से मिल जाएगी तो आपको उसकी इतनी वैल्यू और इंपॉर्टेंस कहाँ से आपके अंदर जागेगी? वो जागेगी ही नहीं, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा मेरे को तो, कि अगर वो चीज़ चली भी गई तो आप दोबारा मैनिफेस्ट कर लेंगे, दोबारा मिल जाएगी, तो फिर आपके अंदर उस चीज़ की इंपॉर्टेंस कहाँ रह गई? क्योंकि आपने पहले ही सोच लिया कि मुझे दोबारा मिल जाएगा। तो यहाँ पे ना जो स्ट्रगल आता है ना, वो ये इसीलिए ये आता है कि आपको एक लेसन दे सके कि चीज़ों की इंपॉर्टेंस रखना, चीज़ों का मायने रखना है ना, मेहनत करना, स्ट्रगल क्या होता है, हर चीज़ को वो फेस ही इसलिए करा रहे हैं जैसे कि आप एक लेसन ले सके। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि उस लेसन को लेसन की तरह ही लेना है, ज़्यादा अपने अंदर एंजाइटी इशूज़ नहीं बनाने हैं, ठीक है। और अपने टाइम टेबल इन सबको मैनेज करना सीखिए। देखते हैं एंजेलिक एडवाइस आपके लिए क्या आती है। जो सिचुएशन में अभी आप जी रहे हैं इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। और ये जो थॉट आपके अंदर बनना है ना, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई नहीं चाहता, एंड ऑल दैट, इससे भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये सोचने से आप सोच रहे हैं ना कि मैं बात कर लूँ और मतलब कि मुझसे ये प्यार नहीं करते, मुझसे ऐसे पेश आते हैं, तो वो सब सोचने से कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको अपने काम करने पड़ेंगे, आपको खुद। देखो आप इतना दिमाग मारे ना किसी और चीज़ों के ऊपर, उससे बेहतर आप अपने ऊपर दिमाग मार ले। सीधी सीधी यूनिवर्स का ये मैसेज आपके लिए। तो यहाँ पे आपके लिए ये आया है येस। तो यहाँ पे एंजल किसी पर्टिकुलर सवाल के लिए येस बोल रहे हैं कि हाँ, आपके मन में कोई सवाल है कि मैं अचीव कर पाऊंगी या नहीं, वो पर्सन मुझे मिलेगा कि नहीं, कि मैं डिसीजन ले पाऊंगी नहीं, कि मेरी ज़िंदगी मुझे कुछ देगी कि नहीं, कि येस आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे सब पॉजिटिव है, तो इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और यहाँ पे दूसरा जो मैसेज है ये किसी स्पेसिफिक लोगों के लिए हो सकता है, बी विलिंग टू फॉरगिव। तो यहाँ पे अगर आपको लोगों से शिकायत है, अपने पर्सन से शिकायत है, अपने पार्टनर से शिकायत है, अपने दोस्तों से शिकायत है, अपनी फैमिली से शिकायत है, अपने कलीग से शिकायत है, तो आप अंदर ही अंदर उन लोगों को माफ़ कर दीजिए। आपको माफ़ी, मुझे लगता है आपके अंदर बहुत इतनी शिकायतें भरी है लोगों को लेके कि जैसे मैंने अभी बोला ना कि आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ यहाँ से भी ख़राब है, यहाँ से भी ख़राब है, किसी फील्ड में मेरा कुछ अच्छा नहीं चल रहा, तो माफ़ कर दीजिए, ठीक है। आपको जिन लोगों से अपने सब सीधी बोलूँगी मैं, माफ़ी से भी हट के एक बात बोलूँगी, आपने अपने अंदर जो है ना शिकायतों का पिटारा, ये ना उसे ही जला दीजिए। शिकायतों का पिटारा ख़त्म कर दीजिए, ये कर लीजिए। तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम कर सकते हो, क्योंकि लाइफ सबकी अपनी अपनी होती है। भले ही कोई हमसे प्यार भी करता है ना, पर लाइफ उसकी खुद की भी है। तो हम किसी से ना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उसकी लाइफ है, उसका थॉट है, उसकी साइकोलॉजी है, तो वो जैसे मन चाहे रह सकता है। ये मेरी साइकोलॉजी, मुझे कैसे रहना है। तो मुझे एज सच जब फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, तो शायद आप इस चीज़ की चिंता भी नहीं करेंगे। शायद आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि कोई इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, जैसे आपके चाहने वाले आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट रख रहे हैं, आपका दोस्त क्या रख रहा है, आपका पार्टनर क्या रख रहा है। तो इसका आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। और शायद इन फ़र्क की वजह से जो है ना, वो इम्पैक्ट आपकी दूसरी चीज़ों पे आ जाता है, वो एनर्जीज आपकी दूसरी चीज़ों पे आ जाती है। तो यहाँ पे एंजल्स कहना चाहते हैं कि आप जो है ना थोड़ा सा अपने अंदर जो है शिकायतों को जो पिटारा है ना, उसको ख़त्म कीजिए। देखते हैं आपके लिए कोई लकी कलर, लकी नंबर जो भी मुझे यहाँ दिखाई देगा मैं आपको ज़रूर से बताऊँगी। ओके, यहाँ पे आगे उछल के हमारे पास नंबर 8। तो नंबर 8 जो आपके लिए लकी नंबर हो सकता है, तो 8 की एनर्जी हो सकती है यहाँ पे। तो हो सकता है आने वाले 8 दिनों में, या फिर 8 तारीख, आने वाली 8 तारीख है ना। और देखिए 8वां महीना भी हो सकता है, ठीक है, उसमें कुछ खास होने के चांसेस है। और यहाँ पे आपके लिए अगेन यहाँ पे डबल यस आ गई। देखिए यहाँ पे एंजल्स की तरफ से भी यस आया था, और यहाँ पे अगेन आपके लिए यस आया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन कि आपको किसी चीज़ पे यस मिलने वाली है। और यहाँ पे आपके लिए लकी कलर जो है येलो हो सकता है। तो नेक्स्ट 33 आवर्स के लिए आप जो है येलो कलर कैरी कर सकते हैं। येलो कलर यहाँ पे मुझे 3 जगह येलो कलर दिखाई भी दिया था, बल्कि 4 जगह मुझे येलो कलर की एनर्जी आई भी थी। तो आप जो है येलो कलर कैरी कीजिए। लड़के हैं, लड़की है, येलो शर्ट, येलो सूट, या कुछ भी, मतलब आप जो भी कैरी करते हैं किसी तरीके से, जहाँ पे भी आपका कलर का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, तो आप वहाँ येलो का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके लिए जो एक स्पेसिफिक मैसेज है, एक जो यूनिवर्सल मैसेज है, मेजर मैसेज, वो ये है कि आप जो है ना खुद को दूसरों के सामने बेचारा बनाना बिल्कुल बंद कर दीजिए।
क्या बात आ गई है? क्या आप सच में ऐसे करते हैं गाइस कि बिल्कुल दूसरों को बेचारा बनाना दूसरों को अपने आप को दूसरों के आगे बेचारा दिखाना बंद कर दीजिए। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, कहा ना, यहाँ बिल्कुल स्पेसिफिक मैसेज आया। अभी थोड़ी देर पहले मैं यही बात कर रही थी जब एंजल ने एडवाइस किया कि बी विलिंग टू फॉरगिव, कि अपने अंदर शिकायतों को पेटारा खत्म कर दीजिए। तो इसका मतलब आपके अंदर इतनी शिकायतें हैं कि आप ना लोगों को बतानी भी लगे हैं। आपके अंदर जैसे दिल में शिकायत नहीं है, शायद ऐसा लगता है कि आपको कोई बेस्ट फ्रेंड अगर यहाँ पे है तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड को शिकायत करते हैं, देखना या मेरे साथ ये होता है, मेरी ज़िंदगी ऐसी है, मेरी ज़िंदगी वैसी है। तो आप ना खुद को बेचारा बनाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि जिनके आगे हम अपनी ज़िंदगी उगा रहे हैं उसकी ज़िंदगी क्या पता हमसे भी 2 गुना ज़्यादा ही ख़राब हो, ये हो सकती है। ठीक है, तो दूसरा अगर अपनी शिकायतें ना बोलिए, क्योंकि वो मन इंसान क्या सोच जाता होगा कि मुझसे तो अच्छी ही है तुम्हारी ज़िंदगी। ठीक होता है गाइस कई बार कि इंसान मन में सोचने लग जाता है मुझसे तो अच्छी है। अगर आप किसी और की ज़िंदगी अच्छी देख रहे हो ना, तो पता ही क्या होता है, अगर आप ना कहीं इनडायरेक्टली ना मैनिफेस्ट कर लेते हैं किसी और की लाइफ को देखकर कि ना यार इसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी है, तो क्या होता है ना उसकी लाइफ के तो फिर उसकी लाइफ जो है ना, उसकी लाइफ भी आपकी जैसी लाइफ बनने लग, आपकी लाइफ भी फिर उसी इंसान की जैसी लाइफ बनने लग जाती है। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, अगर आप अपनी लाइफ को किसी और की लाइफ से कंपेयर करेंगे और इनडायरेक्टली आप इच्छा रख देंगे कि उसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी है, काश मेरी भी ऐसी होती। आपने इनडायरेक्टली कर दिया, डायरेक्ट नहीं बोला यूनिवर्स से, पर इनडायरेक्टली कह दिया। अब क्या होगा, अब आपकी लाइफ भी वैसी होती जा रही है, तो उसकी जो लाइफ की जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप वो अट्रैक्ट करने लगे हैं। लेकिन एक बात बताइए, उसकी लाइफ में जो ख़राब चीज़ें होंगी वो भी तो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी ना, क्योंकि उसकी लाइफ, क्योंकि हमें नहीं पता कि पर्सनली उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या किस तरीके की बातें चल रही है, किस तरीके का वो पर्सनली इंसान जी रहा है, ठीक है नहीं है, हेल्थ में कुछ दिक्कत तो नहीं है, लव लाइफ में कुछ दिक्कत तो नहीं है, या कुछ और उन्होंने कोई ऐसे कुछ उन्होंने गुनाह तो नहीं कर दिए जिसके वो गिल्ट में जी रहे हैं बट किसी से कहते नहीं हैं। तो क्या होगा ना, वो चीज़ भी आपने कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर ली अपनी लाइफ में। इसलिए अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करना बंद कीजिए, सब लोग इतने लकी नहीं हैं। ठीक है गाइस, इसको हम ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अगर आप सोचेंगे कि मेरी लाइफ जो है मैं यहाँ पे देखो किसी का नाम है किसी एक्टर जैसी होती, तो मैं यहाँ किसी यहाँ पे चलो शाहरुख खान का नाम ले लेते हैं कि अगर आप सोचें कि मेरी लाइफ जो है शाहरुख खान इस 16 की, मेरी लाइफ जो है शाहरुख खान जैसी होती। ठीक है, तो आपने उसकी चीज़ों को और आपने इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर दिया। भगवान ने आपको शाहरुख खान जैसी लाइफ देनी शुरू कर दी, मतलब एक फ़ेम दिया और आपको फेम के साथ में मनी भी दिया, सब कुछ दे रहे हैं, टैलेंट भी दे रहे हैं, जैसे है शाहरुख खान, किंग भी बना रहे हैं आपको। लेकिन शाहरुख खान की जो पर्सनल लाइफ है, खैर उसकी लाइफ कहाँ सी पर्सनल है, सबके सामने, ये मीडिया के सामने है, लेकिन फ़िलहाल जो हमें दिखाई देता है अब उनकी पर्सनल लाइफ में ऐसा है कि शाहरुख खान जो है अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को लेके सफ़र कर रहे हैं। तो आपने वो भी मैनिफेस्ट कर दिया, अब आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, शाहरुख खान जैसी हेल्थ आपकी भी हो जाएगी, हेल्थ को सफ़र कर गए। शाहरुख खान अपने बच्चों से परेशान है क्योंकि उनके बच्चों पे आए दिन जो है केस होता रहता है ड्रग्स का एंड ऑल दैट। तो आप भी वही अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, कल आप भी अपने बच्चों को लेकर परेशान हो सकते हैं, अपनी फैमिली को लेकर परेशान हो सकते हैं। तो कहते हैं बैड चीज़ें भी अट्रैक्ट हो जाती है, अपनी लाइफ को दूसरे से कंपेयर करना बंद करें। खैर शाहरुख खान मैंने बहुत बड़ी बात कह दी, लेकिन आप जो है अपने दोस्तों से आपका कंपेयर करने लगते हैं किसी और के बच्चे से, हाय उसकी मम्मी ऐसे पेश आ रही है, उसका बॉयफ्रेंड कितना अच्छा है, उसका पार्टनर, उसका पति कितना अच्छा, उसकी बीवी कितनी अच्छी है, पर्सनल लाइफ का नहीं पता होता। तो आप जिस लाइफ में है ना उसी को ही बेटर बनाने का मैनिफेस्ट करें एज़ कम्पेयर कि आप किसी से कंपैरिजन करें। ये आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज है यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो बताइए कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है और आपको लग रहा है कि ये ज़रा भी आपके काम आई है, गाइडेंस आपको कुछ समझ में आई है और आपके काम आने वाली है, तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। और अगले 33 घंटों में अगर आपकी लाइफ में ऐसे चेंजेस आते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।